जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण, गुरुजनों की असंख्य कृपा कि हमें अपने श्री चरणों में लेके आते हैं। उनका अथाह प्रेम स्नेह जो कि हमें एक साथ सिखाते हैं और न केवल सिखाते हैं बल्कि रूपांतरण करते हैं और कितने कितने प्रसाद देते हैं। उनका बड़ा बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आज का दिन बहुत बिजी भी रहा और बहुत एक्टिव भी रहा, ऑफ कोर्स दोनों तरह से। और आज विशेष रूप से अब पता नहीं कब फिर से हम लोग मिलेंगे, बट सभी बुक क्लब में जो साधकगण एज एडल्ट लर्नर्स हैं, डिफरेंट बुक क्लब्स ले रहे हैं, रामोपासना ले रहे हैं, उन सब का हम सब मिले थे। हम सब ने मीटिंग की थी और हम करते हैं आफ्टर 2 months इकट्ठे बैठ के विचार विमर्श करते हैं, नए आइडियाज़ आते हैं, बहुत सुंदर रहता है। और ये सबसे इंटरेस्टिंग रहता है कि सब सोचते हैं कि क्यों आए हैं क्या रीज़न है आने का, और क्यों हम मिलेंगे, तो बहुत इंटरेस्टिंग रहता है। कई अपने पे फोकस होते हैं, ओ मैंने कुछ कर दिया होगा या फिर कई सोचते हैं कुछ होगा, कुछ नया आ रहा होगा, या कुछ और हमें देखना होगा। बिल्कुल, तो इसलिए तो हमारी हाइलाइट्स यही रही थी कि हमने जब भी बात करनी है, हमारा फोकस गुरुजनों से लेकर गुरुजनों तक, ये हमारा फोकस। और यहाँ पर बीच में कोई नहीं है हमारे, क्योंकि हमारी सारी पुस्तकें गुरुजनों पर हैं, उनकी शिक्षाओं पर हैं। हम जो ग्रंथ कर रहे हैं वो भी गुरुजनों पर हैं, उनके हैं। सो चाहे बच्चों को करवा रहे हैं, एडल्ट्स हैं, सो गुरुजनों से गुरुजनों तक, बीच में कुछ नहीं है, बीच में कोई नहीं आता, किसी का नाम भी नहीं आना चाहिए। और तो ये भी बोला कि अगर किसी को मान सम्मान या इस तरह की इच्छा होती है, प्रभु जानते हैं और प्रभु स्वयं देते हैं, राइट। हमें उसके लिए प्रयास नहीं करना पड़ता, हमें उसके लिए कुछ भी करना नहीं पड़ता, तो ये प्रभु देते हैं। बहुत बहुत अगर नहीं भी चाहत होती फिर भी प्रभु देते हैं। अगर नहीं भी चाहत होती फिर भी प्रभु जो हम सेवा करते हैं उसका मिलता है। पर हमारे अंदर अगर भूख है तो हमें भूख पर देखना है, इस तरह से। बहुत सुंदर। और हमने रिवाइज किया कि उद्देश्य क्या है, और कईयों को उद्देश्य याद था कि बुक क्लब्स का उद्देश्य क्या है, मन का रूपांतरण का उद्देश्य क्या है। यही उद्देश्य है कि गुरुजनों के बारे में बच्चों को पता लगे और उनके प्रति स्नेह आए। और इससे बहुत सुंदर होता है कि बच्चे अपने आप जाते हैं और अपने आप जब वो गुरुजनों की लाइफ को सुनते हैं तो बहुत सुंदर भी उसे अपने जीवन में लेके आते हैं। मैं हंस रही थी, मैंने कहा हम कितने लगभग 20 हैं हम लोग इकट्ठे जो कि इस कार्य में लगे हुए हैं। और कहा कि हम में से किसने ये इतनी बार पढ़ा भी और पढ़ाया भी, और किसने सोचा कि मैं महाराज की तरह मैं भी 2 जोड़े कपड़े में रहता हूँ या रहती हूँ। सो बच्चे जहाँ इंजॉय करते हैं इसमें, कुकीज़, मैंने भी कुकीज़ खाई, वहाँ बच्चे ये भी सुन रहे होते हैं कि महाराज सिर्फ 2 जोड़े कपड़े में अपनी स्टूडेंट लाइफ में रहे।
सो हम तो यही कहा कि बच्चे बहुत इम्प्रेस होते हैं गुरुजनों से और गुरुजनों के जीवन से, और उन्हें वहीं से वे अपने आप ग्रंथ में जाएंगे, वहीं से उन्हें अपने आप ग्रंथों में इंटरेस्ट होगा और उस तरफ बढ़ेंगे। सो हमें यही नेचुरल प्रोसेस करना है, हमें बड़ों में भी यही नेचुरल प्रोसेस करना है कि गुरुजनों की एग्जाम्पल्स देने हैं और साधकों के नहीं देने। बहुत 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 सुंदर रीज़न है इसका। सुंदर रीज़न यह है कि साधक गिर रहा होता है, उठता है, फिर गिरता है, उठता है, पर गुरुजन स्थिर होते हैं, तभी वे गुरुजन होते हैं, राइट? तभी वे गुरुजन होते हैं, नहीं तो वो गुरुजन नहीं होते, राइट? और साधक का गिरना और फिर खड़े हो जाना, यही तो ये साधना है, ये साधना है। पर जो गुरुजन है वो अपनी साधना में स्थिर हो चुके होते हैं और लंबे समय तक उन्होंने गिरना बंद कर दिया होता है, वो तभी तो वो गुरुजन है। सो इसलिए साधकों के एग्जाम्पल्स देंगे तो फिर वो उसमें गिरना रहता है। जिन्होंने पाया है और जो स्थिर रहे हैं और जो गिरे नहीं हैं, वहाँ जाना, वहाँ रहना ही बहुत सुंदर बात है। बहुत गुरुजनों का जो जीवन होता है वो बहुत सुंदर, बहुत आइडियल होता है, और उनकी जो साधना रही होती है वो अपने गुरु के साथ रही होती है, बहुत सुंदर। पर जो साधक लोग होते हैं, साधकों का जीवन अलग होता है, उनकी भी साधना होती है, पर वैसी उस तरह उस हद की प्योरिटी नहीं होती साधकों की। सो गुरुजन, तो इसीलिए हम गुरुजन से ही गुरुजन तक जाएं, गुरुजन से ही गुरुजन तक जाएं। फिर एक और चीज़ देखने में आई, उन्होंने कहा कि जो एडल्ट्स आते हैं, एडल्ट्स रिस्पॉन्ड नहीं करते, जैसे उन्हें बोला जाए कि बताइए, बोला जाए कि कहिए, बोला जाए, तो ये हमारा कहीं ना कहीं कल्चर की वीकनेस है, क्योंकि ये चीज़ें हम बच्चों में भी हम देखते हैं कि बच्चों को बोलते हैं लिखें, कितनी देर लग जाती है उन्हें एक्लेमेटाइज होने में, है ना, कि ऐसे करना है। पर क्योंकि बड़ों से हमारी एक्सपेक्टेशन डिफरेंट होती है, क्योंकि हम एडल्ट समझते हैं, पर हमारा कल्चर नहीं है वैसा कि भाई हम एकदम रिस्पॉन्ड कर दें, एकदम जो पूछा गया है उस तरह बता दें। तो यहाँ पर एक और चीज़ आई कि हम अपना काम करते जाएं, और हम स्वामी जी के महाराज, क्योंकि हम स्वामी जी महाराज का ही ये सारी चीज़ें हैं, तो हम स्वामी जी महाराज से पूछें कि महाराज आपने यहाँ बिठाया है, आप यहाँ ये करवा रहे हैं, आपकी क्या मर्जी है महाराज, क्या ये आएंगे, क्या आप इन्हें लाएंगे? क्योंकि लाने वाले तो महाराज जी, हम तो है ही नहीं कुछ, हमारे पास तो न शब्द है, न हमारी वाणी है, न कुछ है, कुछ भी नहीं है कि कोई आ सके। ये तो स्वामी जी महाराज लाते हैं, स्वामी जी महाराज ही टिका के रखते हैं जिन्होंने टिकना होता है। सो ये भी चर्चा हुई कि चिंता नहीं करनी है, अगर स्वामी जी महाराज लाते हैं, उनकी मर्जी है, और फिर भी ऐसा रिस्पॉन्ड नहीं करे तो प्रार्थना कीजिए कि महाराज अगर आप यहाँ तक लेके आए हैं, अगर यहाँ तक की उनकी इच्छा हुई है पर आगे कुछ नहीं बन पा रहा, आप करने वाले हैं, आपने ही तो इच्छा जगाई है, तभी तो वे यहाँ तक पहुंचे हैं, इस तरह से। सो हमारी कम्युनिकेशन स्वामी जी महाराज के साथ है, क्योंकि उनका सब कुछ है ये, और वे जाने ये सारा कुछ, इसलिए, राइट? सो ये चीज़ें हमारी बहुत सुंदर डिस्कस हुई, और बहुत मुझे लगा कि बहुत आगे पता नहीं बाकियों को कैसे लगा, बट रिवाइज किया हमने कि हमारा पर्पस क्या है, और हमने किस तरह से डीलिंग करनी है, और किस तरह से हमारी जो बेसिक गोल्स हैं रामोपासना के, बुक क्लब्स के, वो गुरुजनों से लेके गुरुजनों तक हैं, यही चीज़ है और कुछ नहीं है, राइट? सो ये बहुत सुंदर रहा। और फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई
एक साधिका जी हैं, वो बहुत रिचुअलिस्टिक बैकग्राउंड से आई, बुक क्लब्स में भी और रामोपासना में भी, और पर उन्हें उन्हें बहुत श्रद्धा है, बहुत लगन है। इसके कारण उन्होंने अंगीकार किया, बहुत क्वेश्चन पूछते अंगीकार किया, और बहुत सुंदर अपने आप को स्वामी जी महाराज के अनुसार, उनकी शिक्षाओं के अनुसार ढालने का उनका बहुत सुंदर इच्छा है, और कर भी बहुत सुंदर रहे हैं। और उनमें चेंजेस भी आए हैं, मतलब बहुत चेंजेस की, जैसे कि परिवार में डर जाना, झूठ बोलना, डर के मारे कि डांट पड़ेगी सास से, या फिर बोल ना पाना, गलत है तब भी ना बोल पाना, निर्भय होना, और सडनली ये करना, ओ मैंने बोल दिया, इस तरह से अंदर की चीजें खुलना। तो ये इस तरह से, तो उनकी एक कज़न है, वो उसको डिसऑर्डर है, और सो मानसिक रोग है, और तो पर वो उनके साथ, पर वो बहुत इंटेलिजेंट है, सोच सकती है ब्रेन से, पर ब्रेन का कुछ हिस्सा गड़बड़ कर देता है। एनवायरनमेंट भी ऐसा होगा, घर का माहौल भी होता है ऐसा। हम लोगों के यहाँ पे इतनी ज़्यादा ऐसी केयर नहीं है कि बच्चे को बचपन से ही ऐसी केयर दी जा सके, और पेरेंट्स बड़े अवेयर होके ऐसे बच्चों को ब्रिंग अप करें। बहुत बहुत नुकसान हो जाता है बच्चे का बहुत वर्ष। तो वो उन्होंने उनको ये मन का रूपांतरण की बात बतानी शुरू की, और वो कहती हैं, मुझे इसकी शक्ल भी नहीं देखनी। और वो मुझे बता रहे थे, और उन्होंने लिखा कि वो अनुपमा आपकी शक्ल भी नहीं देख सकती थी। मैंने कहा हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं जिनको अनुपमा का नाम भी सुन के कुछ हो जाता है और शक्ल भी नहीं देख सकते। मैंने कहा ये तो बिल्कुल ही सामने आ गया कि कहते मैं इसकी शक्ल भी नहीं मुझसे देखी जाती। तो फिर तो पर वो जो शादी करते वो लगे रहे, उन्होंने गिव अप नहीं किया, और एज अ रिजल्ट ऑफ विच उनको एक दिन आया कि वो उन्होंने कहा कि अच्छा मैं बात कर लेती हूँ इनसे, और फिर उन्होंने बात की, और महाराज की कृपा हुई कि उन्हें अच्छा लगा बात करके। पर मैंने फेस टाइम पे बात नहीं की। मैंने कहा ये शक्ल देख के तो बिल्कुल ही बात नहीं होगी, और पर मैंने कहा हाँ ये बात तो सच है कि ज़रूरी नहीं सबको ये शक्ल पसंद आए, और ज़रूरी नहीं कि ये नाम भी पसंद आए कि ओह उसका नाम मतलब हमारे सामने। ऐसा भी बहुत बहुत संभव पता है मुझे कि ऐसा है। पर ऐसी ये भी फनी बात हुई, और उन्होंने बात की। परमेश्वर कृपा करें कि उनको कोई ब्रेक थ्रू मिले, और इतने वर्षों से वो बेचारी सफ़र कर रही हैं। परमेश्वर शांति प्रदान करें, और जीवन में खुशियाँ लाए, शांति मिले। बहुत 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 टफ होता है लाइफ। इन्हीं बातों से चलिए चलते हैं हम भजन और ध्वनि संग्रह। बहुत सुंदर भजन है, सारे सुंदर भजन है ना, सारे महाराज ने कैसे अपने साथ चिपटाया है, उनका अनंत अनंत धन्यवाद। राम अब मधुर मिलन मिलते, राम अब मधुर मिलन मिलते, राम अब मधुर मिलन
मिल तेरा। मन मुख माया मुख बन मोही, मन मुख माया मन मुख मोही। बर में मैं भटका बहु तेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिल तेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिल तेरा। अशरण शरण की चरण शरण में, अशरण शरण की चरण शरण में, निश दिन बने बसेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिल तेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिल तेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिल तेरा। गाऊं मैं राम राम मधुर धुन, सब दिन सांझ सवेरा, सब दिन सांझ सवेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिल तेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिल तेरा। तेरे मेल में मिल हो जाए, तेरे मेल में मिल हो जाए, मेरे राम मेरे राम, तेरे मेल में मिल हो जाए। मैं तेरा तू मेरा, राम मुझे मधुर मिलन मिल तेरा, 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 राम मुझे मधुर मिलन मिले तेरा। मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, राम मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा, मधुर मिलन मिले तेरा।
तो महाराज इसमें बहुत सुंदर हमें बता रहे हैं कि मनमुखी बन गया मैं, मनमुखी बन गया, मन की करने लग गया, मन की सुनने लग गया और माया बन गई मेरी, माया की ओर मुख कर लिया। मनोमुखी बनकर माया की ओर जब मुख हुआ, भ्रम में भटक गया, भ्रम में भटक गया। बहुत तेरा, थोड़ा नहीं, शांति नहीं है। जहां शांति नहीं है इसका मतलब भटक रहे हैं। जहां शांति नहीं है वहां हम भटक रहे हैं, टोटली भटक रहे हैं। अगर शांति है तो समझो बहुत सुंदर चल रहा है, बहुत सुंदर साइन है, सिंपल साइन है, राइट। हमें शांति नहीं है। अगर शांति नहीं है अंदर, अगर अंदर अपने आप के साथ मुस्कुराहट नहीं है, अगर अपने आप के साथ सेटिस्फाइड नहीं है, अंदर कोलाहल हलचल चल रहा है, तो मतलब भटके हुए हैं। और महाराज ने हमें कल इतना सुंदर भटकने के 3 स्तर बताए। एक पहला स्तर, जब हम गुरुजन के होते इधर उधर पीर बाबा पंडित ये फूल फल इन चीजों में जाते हैं, ये पहला भटकना। दूसरा भटकना कि गुरुजन है पर फिर भी डिफरेंट लेवल के जाएंगे, डिफरेंट जगह पे सुनते रहेंगे, वहां पे गुरुजनों के शब्दों के पास नहीं जाएंगे, गुरुजनों के ग्रंथों के पास नहीं जाएंगे, इधर उधर फिर ये भी भटकना। शांति नहीं मिलेगी, शांति नहीं मिलेगी, कचोरी के अंदर से शांति नहीं मिलेगी। जो गुरु आज्ञा में नहीं रहते, फिर इधर उधर सुन लेंगे, ये कर लेंगे, पर जो गुरु ने कहा है अपना जीवन वैसे करने को, वो नहीं करते, तो अंदर अशांति। ये दूसरे टाइप का भटकना। और तीसरे लेवल का भटकना, जब हम अपने आप को आत्मा नहीं मानकर शरीर मानते हैं, ये भी भटकना है। ये टॉप मोस्ट टाइप का भटकना, और इसमें तो हम सभी भटक रहे हैं, राइट। जब हम अपने आप को आत्मा नहीं मानते और देह मानते हैं, ये भी भटकना है। महाराज के होते, स्वामी जी महाराज के होते, अपने आप को आत्मा नहीं मानना भटकना ही है, टोटल भटकना है। क्योंकि स्वामी जी महाराज है ही आध्यात्मिक संत। आध्यात्मिक संत, उनके ग्रंथ ही आत्मा से शुरू होते हैं, उनकी चर्चाएं हर थोड़े पृष्ठों बाद आत्मा पे होती है। तो इसलिए अपने गुरु के विचारों के विमुख चलना, ये भटकना है, टोटल भटकना, राइट। सो इसलिए महाराज कह रहे, मैं मनोमुखी बन गया, अपनी सुनने लग गया, माया के वशीभूत हो गया, हाँ, और भ्रम में भटकता बहुत तेरा। फिर महाराज कहते कि मैं शरण की चरण शरण में पहुंचा। और फिर महाराज कहते कि मेरा सारा दिन निश्चित यहीं बसेरा रहे, अब मैं पहुंच गया, मुझे अशरण शरण की शरण मिल गई। महाराज कहते कि मुझे यहीं रहना है, दिन भर निस्दिन यही मेरा बसेरा हो, बस इन्हीं चरणों में मेरा बसेरा हो। फिर महाराज कहते कि मैं बस राम धुनी गाता रहूं, मैं राम धुनी गाता रहूं, सांझ सवेरे सब दिन मैं केवल राम धुनी गाता रहूं, मेरा चित्त सब कुछ राम में ही जाए, राम धुन में ही जाए, राम धुन ही गाता जाए। फिर महाराज कहते अब तेरे मेल में मिल हो जाए प्रभु, तेरे से मैं एक हो जाऊं प्रभु। क्यों? क्योंकि मैं तेरा, तू मेरा, प्रेम हो गया, और अब तेरे में एक, तुझसे एक हो जाए, यही प्रेम है। बाकी तो सारे देहों का प्रेम है ना, जो हम कहते हैं एक हो जाएं, पर ये जो जहां एक होना है, ये तो
यही असली प्रेम है, यही असली एक होना है। बाकी जगहों से तो एक होके अलग होना होता है, पर यहाँ पर एक होने से एक हो जाते, सदा के लिए एक हो जाते। मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा, मैं तेरा तू मेरा। सो इतनी सुंदर। देखिए फिर यहाँ शांति तो यही है, संपूर्ण शांति तो बस यही है। चलिए हम चलते हैं आगे और प्रवचन पीयूष जी पर। महाराज चरित्र निर्माण 2 पृष्ठ 367। जो साधन बतलाए जावें उनको आप लोग स्मरण रखें तथा जीवन में प्रयोग में लावें। प्रयोग में लाना है, बरतना है, ये है महाराज की साधना। ऐसा अपना स्वभाव बनाना चाहिए, बरतने का, उसे प्रैक्टिस में लाने का। हम पढ़ते तो बहुत हैं परंतु सब नियमों का पालन नहीं करते हैं। बिल्कुल राइट, यह अच्छा नहीं है। यस, पढ़ के बातें करनी और फिर उसको लागू नहीं करना, यह अच्छा नहीं है। पढ़ के उसे लागू करना, हमारे गुरुजनों को कितनी ठंड मिलती होगी कि जो हमने पढ़ा है उसे हम लागू कर रहे हैं। अगर हमने पढ़ा है कि हमने ऐसा स्ट्रॉन्ग निर्भय बनना है, उनको कितना आनंद आता होगा कि हमने स्ट्रॉन्ग और निर्भय बनना है। पुस्तकों में स्वच्छता की बातें करते हैं, बातें पढ़ते हैं और सीखते हैं, परंतु बरतते नहीं है ना। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची बातें महाराज ने लिखी, आत्मा की, परमात्मा की, चिच्छुद्धि की, हाँ ना, दृढ़ता की, अंदर बाहर शुचिता की बातें करते हैं, पर रियल लाइफ में नहीं लाते। बस पढ़ लिया, पढ़ के खत्म कर दिया, बट उसे प्रैक्टिकली नहीं लेके आए। स्वामी जी महाराज की साधना पूर्ण रूप से आइडियलिस्टिक है, बट प्रैग्मेटिक है, बहुत प्रैक्टिकल है। उसे जीवन में बरताने वाली फिलॉसफी नहीं है स्वामी जी की साधना। पढ़ के सुन के बस खत्म करने वाली नहीं, उसे रियल लाइफ में लेके आने वाली बात है। जब तक व्यक्तिगत स्वच्छता नहीं तब तक कोई बात नहीं आती। यस, अपने मन की स्वच्छता होनी बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। उसे घिसते 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 जाना होता है, उसकी इतना सजग होना पड़ता है उसके प्रति, और घिसते रहना होता है चंदन की तरह। चंदन की तरह चंदन घिसते हैं ना, एक बार घिसा कुछ होगा क्या? और सूखा घुस रहे हैं तो कुछ भी नहीं होने वाला। उसमें पानी लगा के घिसना है, घिसना है, घिसना है। हमारा पानी क्या है? राम नाम। राम नाम से घिसना है, घिसना है, घिसना है, ताकि सारा कुछ निकले, पूर्ण रूप से स्वच्छ हो जाए और सुगंधी फैले। वैसे वो चीज करनी है। एक और बात यहाँ पे आई कि बहुत सारी साधना की, लेट्स से बहुत करोड़ों का जप किया, पर जरूरी नहीं है कि इतने करोड़ों का जप करने के बाद हम साधना में उसे अप्लाई करते हैं। दिन रात जाप ही जाप कर रहे हैं, बट जरूरी नहीं है कि हमारे अंदर शुचिता आई है, हमारे अंदर रूपांतरण आया है। नो, रूपांतरण इज टोटली डिफरेंट। उस पर वर्क करना पड़ता है, वर्कआउट करना पड़ता है उस पर।
उस पे उसके लिए सजग रहना पड़ता है। तो रामोपासना में जब हम करते हैं तो हमें सजगता मिलती है अपने प्रति, ये सजगता का प्रसाद मिलता है। हम सजग होते हैं, जैसे हम कार्य कर रहे होते हैं उनके प्रति हम सजग होते हैं। तो इसलिए हम बहुत ध्यान से ये चीज़ जो है ये बहुत ध्यान से करनी होती है और करते जानी होती है। इसका अंत नहीं करना है, करते जाना है, क्योंकि कभी भी कोई भी सुप्त जो बीज है वो जाग सकता है, कभी भी कभी भी, जीवन के किसी भी पड़ाव पर। इसलिए परमेश्वर से स्वयं की धुलाई के लिए प्रार्थना, नित्य नहीं प्रार्थना करते रहना बहुत 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 जरूरी है। किसी में आदत होती है कि चाट खाई, पत्ता वहीं फेंक दिया। इसी प्रकार साधना सत्संग में आकर स्वच्छ रहते हो, उसी प्रकार घर में भी स्वच्छता रहनी चाहिए। व्यक्ति के स्वच्छ होने से देश भी स्वच्छ हो सकता है। स्वच्छ रहना बहुत उत्तम है। दूसरे देशों की माएं बच्चों को बनाने में जिम्मेदारी समझती हैं। बच्चा जाति की शोभा हो, निर्मल और कोमल स्वभाव वाला हो, संयमी हो, अन्यथा घर को अनाथालय बनाने से क्या लाभ। भारत में संयमित जीवन नहीं। ये स्वामी जी की महाराज की इतनी जबरदस्त बात है कि महाराज चाहे धर्म है, हिंदू धर्म बोलेंगे, चाहे हिंदू बोलेंगे हिंदुओं में, या अब देश में हमारे देशवासियों में ऐसी बात बोलेंगे, बड़े निर्भय होके बोलते हैं। ऑब्वियसली निर्भय तो उनमें होगी, पर बोलते हैं। ऐसे नहीं कि ढकते हैं, ऐसे नहीं कि उस पर कवरिंग कर देते हैं, नो, ऐसे नहीं करते। तो यहाँ पे अगर महाराज बोल रहे हैं कि हाँ, भारत में संयमित जीवन नहीं, बोल दिया उन्होंने, संयमित जीवन नहीं है। यदि साधक माला बहुत फेरता है परंतु मैले कपड़ों पर साबुन नहीं लगाता, स्वच्छ नहीं रहता, तो क्या भली बात है। देखिए, अभी बात कर रहे थे और महाराज ने ये बात ले ही ली। अगर हम माला बहुत फेरते हैं, राइट, माला बहुत फेरते हैं, गुरुजनों के दर्शन बहुत होते हैं, बट हम एक दूसरे के साथ अच्छा बिहेव नहीं करते, कहाँ का कुछ है। ये देखिए, एक चीज होती है शक्तियां और एक चीज होती है लिटरली चित्तशुद्धि होनी। ये दोनों चीजें होती हैं। और चित्तशुद्धि आ जाती है प्रायोरिटी में। जितनी सफाई अंदर होगी, जितनी सफाई होगी, उतना ही अपनी जो आत्मा है जगेगी। ये बात है। पूर्वी लोग बर्तन तो बहुत साफ रखते हैं किंतु कपड़े बहुत मैले रखते हैं। स्वच्छ रहने की आदत सभी को बनानी चाहिए। वाणी को नहीं बदलना चाहिए। वो ये देखिए अब क्या ला रहे हैं, और हमारे प्रश्न भी इन्हीं पर बेस्ड है। जो बात कह दी उसमें बदली करना चोरी के बराबर है। जो बात कह दी उसमें बदली करना चोरी के बराबर है। अपने वचन पर रहना चाहिए, बिल्कुल। दूसरों की निंदा करना बहुत खराब है। अपनी बड़ाई का गोबर जमा नहीं करना चाहिए। महाराज ने अपनी ही बड़ाई का गोबर बोला है, उसको जमा नहीं करता रहना चाहिए। अपनी बड़ाई करना है तो गोबर नहीं, वो गोबर है। कितनी सुंदर महाराज ने दी है कि जब भी अपनी बड़ाई का सोचेंगे, बड़ाई का आता है, वो गोबर है, गोबर नहीं जमा करना हमें। कितना सुंदर शब्द दिया है।
जब भला आदमी गंदे आसन पर बैठना पसंद नहीं करता तो भगवान हमारे राग द्वेष पूर्ण अंतःकरण में कैसे बैठ सकेंगे। बिल्कुल, नाम का सिमरन बड़ा ऊंचा साधन है। यदि साधन में राम कृपा अवतरित ना हो तो समझो कि साधक का अंतःकरण में शुद्धि नहीं। कई व्यक्तियों को इस नाम के जपने से बहुत लाभ व शांति मिली है। राम नाम बड़े गहरे घाव को भर देता है। बड़ा कुछ है आज तो, है ना, एक एक लाइन में बड़ा कुछ आ रहा है। चरित्र निर्माण के साथ साधना करते रहने से व्यक्ति बढ़ता जाता है। चरित्रवान को जो सुख व शांति मिलती है वे दूसरे को नहीं प्राप्त होती। जिस साधक के पास राम नाम की परम औषधि है उसका परम कल्याण हो जाता है। तो आज तो बहुत कुछ है ना, हर लाइन में नई चीज है, हर लाइन में नई चीज है, बहुत ही ज्यादा कुछ है इसमें। हम रिविजिट करते हैं और इसमें तो इसके तो बहुत बहुत कुछ है। और देखिए, मैं अंत कर दूं, साधना सत्संग हरिद्वार, यहाँ पर डेट नहीं लिखी, तो डेट अगर हम अप्रोक्सीमेटली कहें 1957-59 तक की रेंज में, तब भी महाराज स्वच्छता की बात कर रहे थे। और 57 में भी महाराज ने देखा कि हमें स्वच्छता की आदत नहीं है और महाराज ने देश में स्वच्छता होने की बात कही है 57 में। आज की डेट 2021 हो गई है। सो हम देखें जरा अपनी गली में, अपने नगरों में, क्या हम वही हैं जो स्वामी जी महाराज ने देखा था अपने समय में, कि हम कुछ बदले भी हैं? अगर नहीं बदले तो हम कुछ चेंज करवा कर जाएं, राइट? हम नहीं चाहते कि स्वामी जी महाराज ने जो लिखा है 1957 में 2021 में भी हम वही बात कर रहे हैं स्वच्छता की, कि वहां तक भी नहीं पहुंच पाए अभी तक, राइट? सो ये तो महाराज ने पहले न कि माला बहुत जपते हैं और स्वच्छता नहीं है, यहाँ की बात की। फिर महाराज कहते हैं कि फिर महाराज ने बात की कि जो बात की है आपने उस पर बदलनी नहीं चाहिए, कुछ कह के उस पे वो नहीं होना चाहिए, कि उस पे उल्टा नहीं होना चाहिए, उस पे पलटी नहीं मारनी चाहिए। जो बात की है बिल्कुल, उस पे पलटी मार देनी अलग चीज हो जाती है। और फिर ऑफ कोर्स दूसरे की निंदा करना तो बहुत खराब लिखा है। फिर बोले अपनी बड़ाई का गोबर नहीं जमा करना चाहिए। और फिर महाराज कह रहे हैं कि राम नाम बहुत गहरे घाव भी भर देता है, ये प्रसाद भी दिया। महाराज कहते हैं कि जो चरित्रवान होता है और उसको जो सुख शांति होती है वह दूसरे को नहीं होती। और फिर महाराज ने औषधि की बात की कि जिसके पास जो राम नाम का जप, जो राम नाम को औषधि के रूप में लेता है, मानने की बात भी है कि राम नाम से राम नाम एक परम औषधि है, मेरे अनंत 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 भव रोगों को पार करता है, रोग है, राइट, आरोग्य प्रदान करती है। ये वाला भी प्रसाद दिया, उसका परम कल्याण हो जाता है। सो इसका भी बहुत सुंदर प्रसाद दिया। सो आज महाराज ने बहुत सुंदर आशीर्वाद दिए हैं और हम चलते हैं फिर अपने प्रश्नों पर। यस, आज तो यहीं पर चलिए लेते हैं। जब पहला प्रश्न आया, जब हम नॉर्मल ह्यूमन की तरह होते हैं और जब हमारे पार्टनर्स बहुत अजीब सा एक्ट करते हैं तो बहुत मेंटल स्ट्रेस हो जाता है। और कई बार सादिकाएं बहुत एक्सट्रीम
एक्सट्रीम स्टेप्स भी लेने को तैयार हो जाते हैं कि उन्हें समझ नहीं आ रहा होता ये कैसी बातें हो रही हैं या कैसी बातें करते हैं इस तरह से। और ये एक बहुत स्ट्रेंज है, ये मुझे भी नहीं समझ आता कि ऐसा क्यों करते होंगे, या उनकी अपब्रिंगिंग ऐसी क्यों है, या फिर क्या प्रॉब्लम है, समझ नहीं आती। ये एज अ ह्यूमन समझ नहीं आती, एज अ इंडिविजुअल समझ नहीं आती। जब हस्बैंड्स पत्नी को अपने पेरेंट्स से मिलने नहीं देते, ये तो पता ही नहीं चलता क्या मतलब है इस चीज़ का, क्या कॉन्सेप्ट है। मुझे लगता है आज मेरे मन में आ रहा था कि जो मदर इन लॉज हैं उनके लिए उन्हें इनवाइट किया जाए इस सैटरडे, ताकि पता चले कि माइंडसेट क्या है, मतलब हम अंडरस्टैंड करें ये कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्योंकि ये समझ नहीं आते। और जब समझ नहीं आते तो फिर बहुत अजीब लगता है। अब महाराज ने बुलवा ही दिया तो व्हाई नॉट इस सैटरडे जो लाइव आइएगा, जो मदर इन लॉज पार्टिसिपेट करना चाहती हैं आए डिस्कशन में और हमें समझाएं कि क्या माइंडसेट होते हैं, आजकल की मदर इन लॉज किस तरह से हैं, और उनकी वो क्या देख रही हैं, और शायद क्या करती भी हैं। अगर वो ऑनेस्ट हैं, इतनी ऐसी आती हैं तो प्रभु देखते हैं कि इनको भेजते हैं। पर कई बार हमने देखा है कि ऐसी टॉक्स में भी डबल फेस्ड आ जाता है कि बात तो मतलब घर पर तो कोई और बिहेवियर होता है पर पब्लिक में इस तरह का कर देते हैं। तो पर क्या कहते हैं आप लोग, लाएं मदर इन लॉज को और समझें ये बात कि क्या है कारण कि बहू को अंडरस्टैंड नहीं कर पाना, या फिर बार बार बेटे की फैमिली में इंटरफेयर करना, या फिर क्यों बेटे को ऐसी बड़ा किया है कि वो बेटी को पेरेंट्स के पास नहीं जाने देता, क्या कारण होगा। या फिर ऐसी आए मदर इन लॉज जो कि और फादर इन लॉज भी जो कि देखें कि जो कि बता सकें कि उनके बच्चे ऐसे क्यों करते हैं, अगर वो स्वयं नहीं करते तो उनका बेटा ऐसे क्यों करता है, पता लगे तो अच्छा लगेगा। या कि भाई क्या माइंडसेट है इन सब चीज़ों के पीछे। तो यहाँ पर हस्बैंड को बहुत प्रॉब्लम होती है जब भी वाइफ अपने मायके जाने की बात करती है, बहुत बखेड़ा हो जाता है। पीछे भी हुआ तो बहुत अपसेट हो गई। तो आज उन्होंने बड़ी प्रभु की दया हुई कि उन्होंने बात की कि बिफोर आई टेक एनी आई गेट स्ट्रेस्ड आउट, और मैं कोई ऐसा एक्शन ले लूँ। वो बहुत अपने आप पे वर्क कर रही और कोशिश कर रही, क्योंकि अपने बच्चे को वो अपब्रिंग वैसे करना चाहती हैं। उन्होंने इस तरह वो अपने आप को ऐसा बनाना चाहती हैं ताकि उनका बेटा मामा को देखकर वैसा हो। ये उनका मेन प्रयोजन था कि मेरे बेटे में अच्छे संस्कार आए, क्योंकि जिस घर में वो गए हैं वो अपने पति को देखते हैं तो बड़ी अजीब सी मेंटालिटी उन्हें दिखती है। तो अपने बेटे को डेफिनेटली डिफरेंट माइंडसेट से वो बड़ा करना चाहते हैं, चाहे एनवायरनमेंट जैसा भी है। बहुत अच्छी बात है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चे तो देखेंगे, बच्चों ने सबको देखना है, और फिर बच्चे अपनी मामा को भी देखेंगे कि वो क्या स्टेप्स लेती है, राइट। ये बात है। फाइनली इस घर में परमिशन लेनी पड़ती है मदर इन लॉ से। यहाँ पे भी हम मदर इन लॉ से क्वेश्चन करेंगे, क्यों परमिशन लेनी पड़ती है आपसे, मतलब क्यों एक बहू अपने घर की तरह, मतलब शी इज एन अडल्ट, व्हाई डज शी हैव टू आस्क कि घर के बाहर जा सके या मम्मा पापा के घर जा सके, ऐसा क्यों रखा होता है। वो कभी भी अपने घर क्यों नहीं बोल सकती, अच्छा मम्मा मैं घर जा रही हूँ और 3-4 दिन लगा के आऊंगी, ऐसा क्यों बोलती है, क्या मैं घर जाऊं, मतलब ऐसे क्यों है। क्या बेटा भी पूछता है कि मम्मा मैं टॉयलेट चले जाऊं, मतलब आप घरों में ऐसा है, मतलब आपने अपने बच्चों को ऐसे बड़ा किया है कि जब बच्चा एडल्ट हो जाए हर चीज आपसे पूछे, मम्मा मैं खाना खा लूं, मम्मा मैं टॉयलेट हो आऊं, मम्मा मतलब 25, 28, 29
बेटा भी पूछता है कि मम्मा मैं पॉटी कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे बोलते ऐसे बड़ा किया बच्चे को ताकि बच्चा ऐसे ऐसे डिसीजंस ले, ऐसे ऐसे पुरुष बड़े हो रहे हैं। ये क्वेश्चंस मन में आते हैं। ये समझ नहीं आता कि क्यों एक बहू को हर चीज पूछनी पड़ती है। व्हाई कांट शी जस्ट गो, लाइक व्हाई? वो उसने 7 फेरों में बोला होता है कि एक दूसरे का घर अपनाएंगे, वो उसका अपना घर है, तो वो अपने घर में पूछती क्यों रहती है? बेबी थोड़ी ना है वो, 4 साल की थोड़ी ना है कि 4 साल की बच्ची कहेगी मामा मुझे बाथरूम जाने में हुआ हूं। वो पूछती है, 4 साल की बच्ची पूछती है। आप तो एडल्ट की शादी की है ना, बालिका वधू थोड़ी ना लाए हैं। 4 साल की लड़की लेके आए हैं, ब्याह के लेके आए हैं, जो कि हर बात पूछे आके मामा मैं ये कर लूं, मामा मैं वो कर लूं। भाई अच्छा लगता है, बहुत अच्छा फील होता है, पेट नहीं भरता। मतलब बचपन अब बड़ा हो गया, अपने आप बच्चे डिसीजंस ले लें, जब जाना उन्हें घर अच्छा नहीं लगता। पावर आती है, फेक पावर। ऑलराइट, ठीक है करते रहिए, अगले जन्म में फिर मिल जाएगी, वो बहू बन के आएगी, आपकी सास ले लेगी, जो जो आप कर रहे हैं वो करेगी। अच्छा, ऐसे ही आप ऐसी वैसी सास चाहते हैं जैसी आप हैं, राइट? आप वही चाह रहे हैं ना। ऐसे हम कर्म इसीलिए करते हैं ना, तो क्योंकि हम चाहते हैं कि अगले जन्म में जो मैंने इसको तंग कर रही हूं, अब ये अगले जन्म में मेरी सास बन के आए और ये मुझे ऐसे ऐसे करेगी। यही होता है, फिर बरसों सिलसिला चलता रहता है सास बहू का। That's it. Be ready for that then. Be ready for that. Okay? क्योंकि अगर वो नहीं बन के आएगी, अगर उसने क्षमा कर दिया आपको, राइट, आपको कोई ना कोई तो सास बन के आएगा वैसी, राइट? अगर ऐसी सासू माँ नहीं चाहिए या ऐसी बहुएं नहीं चाहिए तो फ्रेंड्स बनिए। Why is it so difficult for women to be friends? इनसिक्योर क्यों हो जाती हैं? इनसिक्योर, असुरक्षा क्यों हो जाती है? जल्दी से रिश्ते बनाने लग जाती हैं, असुरक्षा क्यों होती है? देह पर इतना ज्यादा क्यों गिर जाते हैं? क्यों आ जाते हैं? इतनी ज्यादा असुरक्षा हो जाती है। वह लगा असुरक्षा है तो ये जीवन मिला है कि हम बेटर हो जाएं, वरना तो ना जाने प्रभु कौन सी योनि में भेजेंगे। या ये चीज है। तो ऐसा घर है, और तो बेटा जो है, ऑब्वियसली जो पेरेंट्स हैं, एक ही बेटा है, टोटली मोह में है। तो फाइनली बच्ची ने डिसाइड किया कि बस बहुत हो गया, मुझे जाना है घर। इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम, लॉन्ग कोविड, एंड एवरी टाइम इट्स एन इश्यू। और बोल के गई कि मैं 5 से 10 दिन लगा के आऊंगी। 2 दिन हो गए और कॉल आ जाती है, पहले बेटे की आती है, मैं अपने बेटे को बहुत मिस कर रहा हूँ, आ जाओ। बोल दिया कि ठीक है, आके ले जाओ अपने बेटे को। मैंने तो बोला था मैं 5 से 10 दिन लगा के आऊंगी। तो ऑब्वियसली फोन बिना बाय के नीचे रख देते हैं। फिर आता है कॉल मदर इन लॉ का। मतलब कमाल हो गई। अपने बेटे को समझाने की बजाय कि कम ऑन मैन, ग्रो अप, यू आर अ फादर नाउ, उसे समझाने की बजाय द कॉल द बहू, आ जाओ भाई, हम सब बहुत मिस कर रहे थे। लर्न, बच्चे ने तो जाना ही निकल के एक दिन। लर्न, हाँ लर्न। फिर घर में ऑब्वियसली बोला कि मम्मा मैं तो पूछ के आई थी, मैं तो बोल के आई थी 5 से 10 दिन रह के आऊंगी। फिर आ गए जी, ससुर जी ने भी कर दिया फोन, एंड वहां पे आ गई इमोशनल ब्लैकमेल की बेटा मैं ठीक नहीं हूँ, बेटा ऐसे है, बेटा ऐसे है, वो तो तुम्हें ही चाह रहा है कि तुम आ जाओ वापस, राइट? ये है वो है।
तो फिर ये प्रश्न मैंने सबसे पूछा कि भाई क्या करना चाहिए। बहुत सारे लोग मौन रहे थे। क्यों मौन रहे? कईयों के मन में आया होगा क्या करना है, और कईयों ने लिखा। एक ही ग्रुप था जिसमें लिखा, बहुत सुंदर आए। इसमें साधकों ने भी पार्ट लिया, और एक साधक जी यंग हैं, एक साधक जी बोले कि उन्हें बोलना चाहिए जिस तरह आप अपने नाती के लिए तड़प रहे हैं, मेरे मम्मी पापा को भी मन करता है मेरे से मिलने को, उनकी भी बच्ची है। ऐसे एक साधक जी ने बोला कि ऐसे वो कहें। फिर एक साधिका जी ने बोला कि नहीं, जो उन्होंने बोला है वो उन्हें करना है, और वे करके आए। अपना जो बोल के आई हैं मैं 5 से 10 दिन, तो अपने 5 दिन आराम से लगाएं। पर ऑफ कोर्स आराम से तो वो लगाने देंगे नहीं, क्योंकि फोन पे फोन आएगा। बट उन्होंने कहा, उन्हीं साधिका जी ने बोला कि बच्चे देखेगा। ये बहुत सुंदर पॉइंट था कि बच्चे आपको देखेंगे कि कैसे आपने बोला है 5 दिन आप ये बीज डालेंगे। आप 5 दिन के लिए, क्योंकि बच्चा जब बड़ा होगा, अभी तो छोटा है, जब बड़ा होगा होश में होगा, और वो कहेगा नहीं मामा 2 दिन और नानू के पास, 2 दिन और मामू के पास। अभी तो उसने बड़ा होना है, बातें करनी है। और जब बच्चे बातें करते हैं तो डेफिनेटली बहुत इंजॉय करते हैं सारे। सो जब बच्चा बोलना शुरू करेगा और मम्मा बोल के आएगी मैं 5 दिन के लिए जा रही हूँ, 2 दिन बाद फोन आ जाएगा और फिर बच्चा बोलेगा, राइट। सो बच्चा देखेगा कि मेरी माँ कैसे डिसीजन लेती है, क्योंकि अगर एक बार ये डिसीजन ले लिया हमें हर बार ही यही करना पड़ेगा। सो एक बार अगर, जैसे आज भी महाराज ने आशीर्वाद दिया, अपनी बात से फिरना नहीं चाहिए। आप 5 दिन बोल के आए हैं, 5 दिन रह के जाइएगा। बहुतों ने कहा, और बहुतों के साथ ऐसे होता भी है। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि नहीं, अगर आप 5 दिन बोल के आए हैं, 5 दिन रहिएगा। इस तरह के प्रेशर में नहीं आना, बिल्कुल नहीं आना। अगर आपको डर है कि वापस जा कैसे होगा, आप सिंपल बोलिएगा, पर मैं बोल के गई थी, मैं अपने वचन से कैसे हटूं। मैं अपने बच्चे को ऐसा ग्रो नहीं करना चाहती कि जो वो प्रॉमिस करे उसे वो ब्रेक कर दे। किसी को तो ऐसा बनना है ना, किसी को तो ऐसा बनना है, और मैं अपने बच्चे को ऐसा नहीं बड़ा करना चाहती। इसलिए अगर मैंने बोला है 5 से 6 दिन, तो मैं 5 दिन में वापस, क्योंकि मेरे बच्चे को मैंने ऐसा बड़ा करना है। मैं अपने बच्चे को वीकलिंग और प्रेशर के अंडर डामाडोल हो ऐसा नहीं बनाना चाहती। मैं उसे स्ट्रांग बनाना चाहती हूँ कि अगर उसने कोई डिसीजन लिया है उस पर स्टिक रहे। इसीलिए मैंने ये कदम उठाया कि मैं अपने बच्चे को एक वीक पुरुष नहीं बनाना चाहती, एक स्ट्रांग मैन बनाना चाहती हूँ विद वैल्यूज, राइट। सो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आए, और सबका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। करना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए, बोलना चाहिए, और जब भी कहीं अन्याय देखें, ये हम सब का कर्तव्य है कि हम चुप ना रहें, प्रोत्साहन दें, बोलें, लिखें। ये हमारे कर्मों में आता है कि हमने देखा और फिर चुप करके आगे निकल गए। क्यों? ब्लेसिंग क्यों नहीं दी उस बच्ची को? ब्लेसिंग्स दे सकते हैं कि नो बेटा, आप प्रेयर्स आर विद यू। क्यों हम ऐसे नहीं करते? क्यों हम खुल के बच्चों को सपोर्ट नहीं देते? इस तरह के जब प्रश्न आते हैं, हमें देनी है सपोर्ट। इतना स्ट्रांग अपना एक कम्युनिटी है हमारी, हम इतने पॉजिटिव चीजें सुनते हैं, हमें लिखना है, नहीं बेटा, या नहीं, गो हेड, डू इट, यू कैन डू इट, डोंट वरी, महाराज श्री इज विद यू, ही सेड। उन्होंने कहा है अपने वचन से नहीं फिरना। आ भी गया प्रवचन पीयूष में, राइट। एक्सपेक्टेड नहीं था, ना टॉपिक का नाम था, पर महाराज ने कितने सारे आशीर्वाद दिए, उसमें से ये भी था। अमेजिंग, isn't it? Yes, it is always is.
इससे इससे क्या होता है, न केवल बच्चा स्ट्रांग बनता है क्योंकि आपने बीज वो डाला है, आप उसे बड़ा इतना स्ट्रांग करेंगी, उसके बाद आपका वचन का बल भी बढ़ता है। आप मोह में आके, आप आसक्ति में आके जो आप बोल के आए हैं, जैसे बाकी बिहेव कर रहे हैं, मम्मी पापा बिहेव कर रहे हैं क्योंकि उनका बेटा स्पॉइल्ड है और वो वैं वैं कर रहा है कि वो आए 2 दिन बाद, तो वो जो मम्मी पापा जैसे बिहेव कर रहे हैं तो उनका वचन बल नहीं है, ना ही उनका मनोबल है। पर अगर आप आपने जो कहा है उस पे आप स्थिर रहते हैं, राइट, उसमें आपकी शुचिता है, आपने कोई चालाकी, कोई इस तरह से अंदर से कपटी वाली कोई बात नहीं की है, पूरा स्वच्छता है, तो आपका मनोबल बढ़ता है, आपका वचन बल भी बढ़ता है, आपके वचनों में स्ट्रेंथ आती है, आपका मानसिक बल बढ़ता है, आप डामाडोल नहीं होते। और जब हम ढीले होते हैं, डामाडोल होते हैं और फिर डिसीजंस ले लेते हैं भय के कारण, हमें बहुत बहुत कचूरता है वो चीज, और हम यही सोचते रहते हैं मैंने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं वो डिसीजन लिया, यही सोचते रहते हैं। सो इसलिए जब अपॉर्चुनिटी मिली है तो हम उस अपॉर्चुनिटी को लें, अपने वचन पर अडिग रहें, और आप देखेंगे कितना सुंदर आपका अंदर मनोबल बढ़ता है, वचन बल भी बढ़ता है, स्ट्रेंथ बनती है शांत रहने की, उत्तेजित नहीं होने की। क्यों? देखिए दूसरे तो वीक ही हैं, दूसरे आसक्ति और मोह के वशीभूत हुए, और आपने गुरु आज्ञा मानी। जो गुरु आज्ञा मानता है उसके पास अलग सी स्ट्रेंथ होती है। जो गुरु आज्ञा मानता है वो शांत रह के अंदर से स्ट्रांग बन के डिसीजंस नो भी बोल सकता है, लेटर भी बोल सकता है, अगले वर्ष भी बोल सकता है, देखते हैं ऐसे भी बोल सकता है। दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ गुरु आज्ञा। बहुत सुंदर है ना, बहुत सुंदर है। सो इसलिए अपने आप को जागृत कीजिए, वीकलिंग नहीं बनना। हम में बहुत शक्ति है, हमारे अंदर राम नाम है और बहुत शक्ति है। सो हमने स्ट्रांग बनना है, और स्ट्रांग बनने में हमारे गुरुजन सदा साथ रहते हैं, अब बहुत खुश होते हैं। वो खुश होते हैं तभी तो हमारा मनोबल बढ़ता है, वो खुश होते हैं तभी तो हमारा वचन बल बढ़ता है। इसलिए उन्हें खुश रखें, उनकी आज्ञा में रहें, और ऐसे बीज डालें, स्ट्रांग बीज, बिल्कुल स्ट्रांग बीज। यस यस, बहुत सुंदर बात है, राइट। सो समय तो हो गया है, और हमारे पास अभी इस तरह की और प्रश्न हैं, आज आए हैं। सो इस तरह का हैवी डे था। सो पर हम सब प्रार्थना करें कि ऐसी जो गर्ल्स हैं हमारे देश में और विदेश में भी, ये विश्व भर का प्रॉब्लम है, राइट, और कि महिलाएं जागृत हों, अपने आप को जगाएं, और अपने आप को जगा कर निर्भय हों, घबराएं ना, और अपनी केयर के लिए, अपनी सेल्फ केयर के लिए कदम उठाएं। एक उसका भी प्रश्न लेना है। एक और यंग बच्ची बहुत पीड़ित है इन लॉज से, दिन भर उसे बोलते रहते, ये भी बोलते हैं फेसबुक से हट। कहती सब कुछ मैंने डिलीट कर दिया, कहती पर फेसबुक नहीं डिलीट किया, कहती क्योंकि वहाँ आपके पोस्ट दिख जाते या कुछ ना कुछ सुनने को मिल जाता। यस, नहीं करना, बिल्कुल नहीं करना, और स्ट्रांग बनना है। ऐसे गुरुजनों की कंपनी से स्ट्रेंथ मिलती है, और हम लेंगे ऐसे
ऐसे प्रश्न और जिसमें हम अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, बिल्कुल स्ट्रांग बनाएं, एक दूसरे को सपोर्ट करें। जहां आपको ऐसे लगता है सपोर्ट करें, लिखें पॉजिटिव वर्ड्स, लिखें पॉजिटिव वर्ड्स, इनकरेज करें एक दूसरे को, मोटिवेट करें। कम ऑन, यू कैन डू इट, यू कैन बी स्ट्रांगर, यू कैन डू इट। जिन्हां दियां नीयतां अच्छियां राम मिलदे उन्हां नूं, 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 मिलदे उन्हां नूं राम, मिलदे उन्हां नूं, मिलदे उन्हां नूं राम, मिलदे उन्हां नूं, जिन्हां दियां नीयतां अच्छियां राम 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 मिलदे उन्हां नूं, मिलदे उन्हां नूं राम, मिलदे उन्हां नूं, मिलदे उन्हां नूं राम, मिलदे उन्हां नूं, जिन्हां दियां नीयतां अच्छियां राम मिलदे उन्हां नूं, जिन्हां दियां नीयतां अच्छियां राम मिलदे उन्हां नूं। तो आइए हम सीधे होके बैठे। अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। हमारी आत्मा परम परम पवित्र, मैलापन तो सिर्फ मन में और देह में। उस मैलेपन के कारण हमने मैले कर्म किए। उन मैले कर्मों के कारण हमने बहुत भुगता भी, बहुत भुगता भी। किंतु जब प्रभु के पास गए, प्रभु ने माथा चूम लिया। ऐसे हैं प्रभु, ऐसे है राम। अगर उनके चरण शरण में जाते हैं
जितने मर्जी हम मैले हों, वे गले लगा लेते हैं। वे गले लगा लेते हैं। और यहाँ तक कि स्मृति ही गोल कर देते, विस्मृति कर देते हैं, पीड़ाओं की विस्मृति कर देते हैं, इरेज ही कर देते हैं मेमोरी से। जितना मर्जी जोर लगाने का प्रयास भी करो, भूल भी जाता है। ऐसा कई बार कर देते हैं, कई घावों के लिए। ऐसे हैं राम। ऐसे हैं राम। आज महाराज ने आशीर्वाद दिया है कि गहरे घाव भर जाते हैं राम नाम से। जब राम की कृपा हो तो गहरे घाव भर जाते हैं। सो हम राम नाम का जाप औषधि लेके करें कि मेरे अंदर मेरे सब पाप कर्म इस औषधि से धुलते जा रहे हैं। मेरे हर तरह के रोग इस पावन राम नाम की औषधि से दूर होते जा रहे हैं। मैं अपने प्रभु के और निकट होता जा रहा हूँ और निकट होती जा रही हूँ, क्योंकि मेरे रोग गिरते जा रहे। इस राम नाम में इतनी शक्ति है कि मुझे वे अपने निकट लाते जा रहे। ऐसे हम जाप करें, ऐसे हम ध्यान में जाएं। जितना हो सके हम बैठे रहें। सब गुरुजनों का उन्हीं के शिष्य। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।